चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं मैं आज आपको 26 जून 2024 और इसके आगे की परिस्थितियां क्या होने वाली हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये दुनिया के लिए। यहां से कुछ डिस्टर्बिंग हाईली डिस्टर्बिंग सर्कमस्टेंसेस फॉलो करती हुई दिखाई दे रही हैं, तो आपको ये वीडियो देना मैंने उचित समझा। ध्यान से सुनिए कि क्या क्या आगे की परिस्थितियां हो सकती हैं और होने वाली हैं। तो ये मैडनेस फॉर वॉर एट इट्स पीक फ्रॉम हियर, युद्ध के लिए, संघर्ष के लिए, पागलपन ऊंचाइयों पर आप देखेंगे। यहां से आज मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं, आप देख रहे होंगे पीछे मैंने जो वीडियो दिया था उसमें आपको जो बताया था वो घटित हो रहा है। मैंने कहा था मॉस्को में अंदर तक, रूस में अंदर तक आक्रमण होंगे, क्रीमिया पर आक्रमण होगा। और आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले अभी क्रीमिया पर आक्रमण हुआ है, जिसमें विशेष तरह के बॉम्ब्स का यूज किया गया, विशेष तरह के मिसाइल्स का यूज किया गया जो यूएसए के द्वारा दी गई थी यूक्रेन को, और उसमें लगभग 150 लोग घायल भी हुए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वही परिस्थितियां चल रही हैं। आगे क्या हमें दिखाई दे रहा है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए 26 जून 2024 आपको याद है वो बड़ी घटना जो थी वो 24 जून को हुई थी। 24 याद होगा आपको, अगर करेंगे तो 2 का क्यूब इंटू 3 एंड 2024 तो चल ही रहा है, तो 2 की फ्रीक्वेंसी आपने देखी। इस हिसाब से अगर देखें तो अब 28 आने वाला है, फिर 4th, फिर 8th। इसका मतलब है कि 8 जुलाई 2024 तक कुछ बड़ी घटनाएं सामने आने वाली हैं, और उसमें जो हमारे कैलकुलेशन निकल रहे हैं वो 28 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें इजराइल और लेबनान इन दोनों के बीच खुलेआम संघर्ष शुरू हो सकता है। और उसमें टाइम बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो दस्तक है वो मैं देख पा रहा हूं कि क्लियर कट इंडिकेशन आ रहे हैं कि इन दोनों के बीच में संघर्ष होगा। हिजबुल्लाह आप जानते हो एक बड़ा संगठन है जिसके साथ इजराइल का संघर्ष बस कुछ घंटों दूर है। आप देखेंगे इन दोनों के बीच डायरेक्ट संघर्ष शुरू हो गया है, और उसमें रक्तपात बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ और भी कई जो छोटे छोटे उनके जो कहना चाहिए संगठन हैं वो भी साथ आएंगे, मर्सिनरीज जिनको कहते हैं। और इस तरह से इजराइल के ऊपर बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसी के बाद इजराइल कोई बड़े हथियार यूज कर सकता है, जिससे मास डिस्ट्रक्शन जिसको कहते हो वो परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि इजराइल अपने अस्तित्व के लिए लड़ेगा, और उसका अस्तित्व निश्चित तौर पर स्टेक पर होगा, खतरे में होगा। इस बार ध्यान रखिए। तो इसका पहले ही बता चुका हूं आज से 3-4 महीने पहले कि इजराइल को इस बार भारी पड़ेगा ये संघर्ष, बहुत हल्का संघर्ष नहीं होगा। तो ये परिस्थितियां सामने दिखाई दे रही हैं। कुछ और देश भी अपनी सहायता हिजबुल्लाह को देंगे, हिजबुल्लाह के अलावा जो और मर्सिनरीज हैं, और इजराइल के अगेंस्ट एक बड़ा ग्रुप युद्ध करने के लिए सामने आएगा। अमेरिका को चाहे अनचाहे इसमें शामिल होना पड़ेगा, और फिर वो कन्फ्लिक्ट निश्चित तौर पे आप समझ रहे हो कि भड़कने की परिस्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। तो एक तो यह है जो मैंने पहले ही वर्ष के शुरू में ही बता दिया था कि सबसे ज्यादा अगर कहीं करंट है, सबसे ज्यादा कोई ऊर्जित क्षेत्र है तो यही क्षेत्र है, और उसमें आप देख रहे हैं कि संघर्ष की स्थितियां बढ़ती चली जा रही हैं। दूसरी परिस्थिति जो बन रही है वो रूस और यूक्रेन के बीच बन रही है। क्रीमिया पर हमें बहुत बड़े आक्रमण दिखाई दे रहे हैं। जो ब्रिज है क्रीमिया का जो रूस से जोड़ता है उसको ध्वस्त किया जा सकता है। क्रीमिया पर बड़े आक्रमण हो सकते हैं। ये सख्ते शब्द बोल रहा हूं लेकिन होंगे, इनको ऐसे समझ लीजिए।
ये आक्रमण होंगे और बड़े आक्रमण में रूस का बहुत बड़ा लॉस होगा, जिससे लास्ट में रूस खतरनाक हथियार यूज करेगा और कीव पर आक्रमण किया जाएगा। ध्यान रखिए, कुछ ऐसी घटनाएं दिखाई दे रही हैं जो विनाशकारी हैं, जैसे कोई परमाणु संयंत्र पर कोई हमला, या फिर कोई बहुत बड़े डैम जहां पर पानी का स्टॉक होता है, स्टोर होता है, उस पर कोई आक्रमण, जिससे एक मास डिस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है। तो किसी माध्यम से यह निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। और चूंकि ये वही समय चल रहा है जो मैं आज से आपको 4 से 5 साल पहले बता चुका हूं, वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट कब होगा, किन महीनों में सबसे ज्यादा संभावित है, अपरिहार्य है, वही कालखंड चल रहा है। जून समाप्त होने वाला है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मैंने 4 अक्टूबर तक का आपको कालखंड दिया। बहुत ही खतरनाक कालखंड है ये। तो इसमें जो पागलपन है कॉन्फ्लिक्ट के लिए, वो पीक पर होगा। हर तरफ युद्ध युद्ध युद्ध, चाहे कहीं देखें, किसी कॉन्टिनेंट में देखें, चाहे नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया देखें, चाहे चाइना का ताइवान से देखें, सबके जहन में एक ही बात होगी, युद्ध। चाहे इंडिया चाइना देखें, तो इसका मतलब क्या है, परिस्थितियां विपरीत हैं निश्चित तौर पे। और ये जो आपका 28 तारीख से 28 जून से लेकर और 8 जुलाई तक का जो कालखंड है, इसमें बड़ी घटनाएं और बढ़ेंगी आगे, और फिर ये घटनाएं 4 अक्टूबर तक, जैसा कि बताया है, बड़े स्वरूप में आ सकती हैं। बड़े धमाके, बड़े हथियारों का प्रयोग, कॉन्स्पिरेसीज, ये सब कुछ दिखाई दे रहा है कि पर आक्रमण, बदले में रूस के अंदर तक आक्रमण, ये सब कुछ आपके सामने घटित होगा। और ये युद्ध एक तरह से ज्यादा हिंसक और विध्वंसक होगा। रूस अपनी पूरी ताकत से आक्रमण करेगा। और ध्यान रखिए कि नाटो कंट्रीज में कुछ देश बिल्कुल तैयारी की मोड में हैं, वो तैयारी कर चुके हैं युद्ध के लिए। कुछ देशों के नाम मैं बताए दे रहा हूं, उसमें पोलैंड, यूके, इसको आप इंग्लैंड भी कहते हो, फ्रांस, जर्मनी, ये 4 देश ऐसे हैं जो बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इसके अलावा 7 देश ऐसे हैं जो इनके कहते ही साथ में आ जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि परिस्थितियां वहां बिल्कुल तैयार लोग हो गए हैं, सेनाएं तैयार हो चुकी हैं, हथियार तैयार हो चुके हैं। एक गलती, एक कोई इस तरह की घटना और ये युद्ध बड़े स्केल पर शुरू हो जाएगा। तो 2024 अभी आधा साल नहीं गुजरा है, उसमें अभी 4 दिन बाकी हैं, और उसके बाद 6 मंथ्स पूरे। ये समय दुनिया के लिए बहुत भारी है। आपको फिर इंडिकेशन देता हूं, दुनिया के ज्यादातर देश सोना इकट्ठा कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। आप लोग भी खरीद सकते हैं। अगर आपके पास एक्स्ट्रा धन है, खूब खरीद लीजिए। सोना बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाला है, बहुत दिनों से मैं ये आपको बता रहा हूं। चांदी, सिल्वर, यस, ये भी बहुत हाई जाने वाली है। तो जिनके पास एक्स्ट्रा धन है वो इसको खरीद लें, और वैसे भी अगर इससे खरीद लेंगे ये 2 आइटम, तो वक्त पे आपके काम आने वाले हैं। क्योंकि और किसी भी चीज को स्टॉक करेंगे तो वो वक्त पे काम नहीं आएगी, उसे आप वक्त पे बेच नहीं सकते, उसे आप खाना नहीं खा सकते हैं, उससे पैसे नहीं मिल सकते। तो ये अगर आपके पास है तो आप स्टॉक कर सकते हो। जो रिस्ट्रिक्शंस है सरकारों के, उनके हिसाब से, बाकी आपकी जो सुविधाएं अपने हिसाब से आप देख सकते हो। चांदी, सोना, दोनों ही स्टॉक्स में पैसा बहुत सोच समझ के लगाइए। फिर कह रहा हूं आपसे, हो सकता है कि मैं भी अगली लिस्ट कुछ रुक के दूं, क्योंकि हमें घटनाक्रम दिखाई दे रहा है। मैंने जो अभी पिछली लिस्ट दी है उसमें लिखा भी है, मेंशन किया है कि यूरोप में डिस्टर्बेंसेस क्लियर दिखाई दे रहे हैं, और जिसके कारण हमने कुछ सिलेक्टिव दिए हैं, कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स दिए हैं। तो स्टॉक्स में खास ध्यान रखें। सभी लोग बार बार कह रहा हूं, फिर आप लोग कहते हो कि अरे हमसे गलती हो गई। स्टॉक्स आपको जैसा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ये धराशायी
होने की परिस्थितियां बनते हुए देर नहीं लगेगी। उधर संघर्ष शुरू हुआ और दुनिया का स्टॉक धड़ाम होगा। तो ध्यान रखिए, उसमें बहुत ज्यादा पैसा मत लगाइए। स्टॉक्स में इस समय बहुत कम पैसा लगाना है आपको। जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसका 15 से 20% से ज्यादा मत लगाइए, वो भी सिलेक्टिव स्टॉक्स में। सोना चांदी स्टॉक कर सकते हो, क्योंकि इनके सोना जंप करने वाला है जबरदस्त रूप से, चांदी भी जाने वाली है बहुत ऊपर। चांदी के लिए मैं बहुत पहले बोल चुका हूं आपको कि आगे परिस्थितियां इसकी बहुत हाई जाने वाली है। आज देखिए क्या स्थिति है, 90s में चल रही है, मीन्स 100 के आसपास, 92, 93, 94, 95,000 के लगभग चल रही है। तो ये परिस्थितियां, भोजन का स्टॉक रखिए। दुनिया में एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूं, कई देश खाने का भंडार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? भोजन के भंडार कर रहे हैं। अपनी श्रृंखला को, जो उनकी सप्लाई है, सप्लाई श्रृंखला, सप्लाई चेन जिसको कहते हैं, उसको स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो सब टूट जाएगी। तो भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं लोग, क्योंकि दुनिया में इस समय इतने लोग भूखों मर रहे हैं। आप देख सकते हो, गाजा ले लो या उसके आसपास के क्षेत्र ले लो, चाहे यूक्रेन ले लो, चाहे दुनिया के और क्षेत्र ले लो, उनमें इस समय बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, भूखमरी फैली हुई है। तो इसलिए आप लोग भी स्टॉक रखिए, अपने पास वो करेंसी रखिए। बार बार आपको रिमाइंड कराता हूं, सोना चांदी इस तरह की करेंसी जो आपको वक्त पे काम आए। डॉलर के भरोसे मत रहिए, डॉलर का स्टॉक मत करिए, क्योंकि डॉलर की परिस्थितियां बहुत स्ट्रॉन्ग भविष्य में रहने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये सभी आप सभी के लिए मेरे कुछ महत्वपूर्ण सुझाव थे। किस हद तक आप इनको सुनते हैं, किस हद तक आप इनको जीवन में लाते हैं, ये आपके ऊपर है। हमें जो दिखाई दे रहा है, जो विशेष हमारे ज्ञान के आधार पर, आशीर्वाद के आधार पर, वो हम आपके पास लाते हैं, आपको बताते हैं। और ध्यान रखिए कि ये कालखंड बहुत अच्छा नहीं चल रहा है। इसमें बड़ी घटनाएं हैं जिसमें दुनिया में काफी हलचल मचेगी। जल की बहुत दुर्घटनाएं होंगी, अग्नि की बहुत, जो बता चुका हूं, अग्नि तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित रहने वाला है। सूर्य पृथ्वी पर बहुत हलचल मचाने वाला है, अग्नि बहुत हलचल मचाने वाली है। कालखंड बहुत अच्छा नहीं है। जैसा कि 2019 में मैंने वीडियो, आप जाके पिछला देख लीजिए, कि यह दशक 2029 तक, 31 दिसंबर तक बहुत ही खतरनाक रहने वाला है, जो आप लगातार देख रहे होंगे। चाहे कोरोना हो, चाहे युद्ध हो, चाहे भूखमरी हो, चाहे महंगाई हो, आप देख रहे हैं दुनिया में हाय तौबा पड़ी हुई है। तो फ्रेंड्स, होशियार रहिए। मैं बता चुका हूं आपको, सेफ प्लेसेस दुनिया में, दिमाग में रखिए उनको, वो मजाक नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि विध्वंस निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसका हल किसी के पास नहीं है और ना कोई सोच रहा है। हथियार बेचकर पैसे कमाना, युद्ध करके दूसरे की जमीन को हथियाना, अपना झंडा ऊंचा करना, अपने अहम को सुरक्षित रखना, यही है। और ये क्यों है बता चुका हूं आपको। सबके जो इंटेलेक्ट हैं उनको हर लिया गया है, किडनैप कर लिया गया है, एब्डक्ट कर लिया गया है, और वो ही कर रहे हैं जो उनको आदेश मिल रहा है। इस पृथ्वी को किस तरह से बर्बाद करना है, त्राहि त्राहि मचानी है, ये उसी तरफ सब कुछ जा रहा है। अब तो आप समझ गए होंगे कि आपको डराने का कोई सिद्धांत नहीं, क्योंकि मैं जो बोला है वो सब कुछ घटित हुआ है। जो आज बोल रहा हूं ये भी सब कुछ घटित होगा, कुछ भी शेष नहीं रहेगा। इसका मतलब है ये प्रैक्टिकल है, ये होना है। इसलिए आप लोग होशियार रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, होशियारी की आवश्यकता है। और जो हो रहा है उसको वास्तव में अब नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि अब ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो उसको रोक सके। तो फ्रेंड्स, अगला वीडियो जल्दी ही हम आपको देंगे किसी और इशू पर।
ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का, और अपना जो आगे का समय है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, कोशिश करिए। आप सभी ने अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स रह गए हमारे, हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे और कोशिश करेंगे कि और ज़्यादा पर्टिकुलरली हम आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताएं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।